हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं, बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ही बहुत प्यारे से, बहुत ही प्यारे प्यारे लाला हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं जिनके मन में बार बार ऐसा प्रश्न आता है कि कई बार कई जगह पे ऐसी जगह पे जाना पड़ता है कि ठाकुर जी को हम साथ नहीं लेकर जा सकते हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें। या फिर हम लोग नौकरी करते हैं तो हम ठाकुर जी को साथ कैसे लेकर जाएं, या फिर क्या उसका अन्य तरीका हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी रोज़ सेवा करते होंगे, रोज़ भोग भी देते होंगे और रोज़ प्यार से भाव से लाड भी लड़ाते होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कभी हमें घर से बाहर जाना पड़ता है तो हमें हमेशा टेंशन रहती है कि लड्डू गोपाल जी को हम कई बार कई जगह पे साथ नहीं ले जा पाते हैं, तो क्या करें क्या ना करें। देखिए फ्रेंड्स, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं पर है तो वो बाल स्वरूप हैं। चाहे उन्हें हम अपना सखा माने, चाहे उन्हें भाई माने, चाहे पुत्र माने, चाहे कुछ भी माने या कोई अन्य रिश्ता बनाए, पर वो है तो बाल स्वरूप। तो देखिए, घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या हम घर में अकेला छोड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें अगर हम छोड़ भी देते हैं किसी के पास तो टेंशन सी रहती है हमें। पर हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम साथ ही लेकर जाएं उसे। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो अगर वैसे तो आप कोशिश करें कि कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ ही लेकर जाएं। अगर आपके घर में कोई अन्य, जैसे कि कोई आपके घर में कोई अन्य व्यक्ति है यानी कि घर का मेंबर है जो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, तो आप फिर घर में ठाकुर जी को उनके पास देकर जा सकते हैं। यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड्डू गोपाल जी की जो भी जिम्मेवारी, जो भी आपको भोग सेवा करनी है उनकी, और यानी कि जो भी आपको वस्त्र सेवा करनी है, जो भी आप दिन में सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो फिर आप उनको देकर जा सकते हैं। अगर वो करने में सक्षम है तो ही उनको आप दें। अगर आपको लगता है कि घर में कोई भी नहीं है, कि कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, तो फिर बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को अकेला मत छोड़ें। देखिए, इससे हमारे ठाकुर जी नाराज़ होते हैं और वैसे भी वो बाल स्वरूप हैं, छोटे बच्चे हैं, तो फिर घर में उनकी सेवा कौन करेगा या उनको रोज़ भोग कौन देगा। और एक बात और बता दूं, अगर आप आसपास जा रहे हैं ठाकुर जी को, यानी कि लड्डू गोपाल जी को छोड़कर आसपास ही कहीं जा रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि ठाकुर जी, हम यानी कि लड्डू गोपाल जी अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो आपके पास हमने भोग इत्यादि रखे हुए हैं, जब भूख लगे तो आप खा लेना। तो ये स्थिति जब आती है कि जब आप कहीं आसपास जा रहे हैं। अगर तो घर में कोई मेंबर है आपके, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, अपने आप वो उन्हें भोग सेवा करेंगे, जो भी करेंगे, आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएंगे उनको, तो वो कर सकते हैं। अगर आप यानी घर में कोई है ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति है, बच्चा कोई घर में नहीं है सेवा करने वाला, तो फिर अगर आप आसपास जा रहे हैं ठाकुर जी को घर पर छोड़ के, कि कई बार क्या होता है किसी जगह पे नहीं जाना हमें अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी को, या फिर उनके लिए वो जगह अच्छी नहीं है, या फिर सामान्य जगह नहीं होती है वो लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए, या कई बार मार्केट जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो फिर लड्डू गोपाल जी को आप प्रार्थना कर दीजिए, उनके पास में भोग रख दीजिए कि लड्डू गोपाल जी, हमने आपके पास भोग रख दिया। यानी कि कोई भी मटरी मटरी रख दीजिए, यानी कि कोई ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए लड्डू गोपाल जी को, कुछ पीने की चीज़ रख दीजिए, यानी कि फ्रूट्स भी रख सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी के पास। तो आप वो रख कर भी जा सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी, अभी हम आ रहे हैं आधे घंटे में या घंटे में, जब तक आप खाइए पिए, हम अभी वापस घर पर आ रहे हैं। वैसे तो कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को साथ ही लेकर जाएं। जैसे कि मैं हूँ तो मैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ ही लेकर जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब बात आती है जो लोग नौकरी करते हैं, यानी कि जो लोग जॉब में हैं, लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए उनकी सेवा भी करते हैं। तो यानी कि जब भी जल्दी जल्दी सुबह उठ जाते हैं वो लोग जॉब करने वाले, और सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, सेवा भी कर देते हैं और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग भी दे देते हैं। पर अगर घर में कोई नहीं है उनके, तो फिर वो सोचते हैं कि हम क्या करें, कि जॉब में तो बहुत व्यस्त होते हैं, इधर उधर जाना, लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे लेकर जाएं। तो भक्तों, जो लोग जॉब करते हैं वो ये कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी को भोग देकर जाएं। यानी कि जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की सुख सुविधा सब कुछ देख रेख कर कर ही जाएं। यानी कि ऐसा ना करें कि अंधेरे में बिठा कर चले जाएं, छोटी सी लाइट वगैरह जगा दें लड्डू गोपाल जी को, अंधेरा ना करें उनके कमरे में। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं, आप उन्हें भोग देकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप उन्हें कुछ भी दे दें, जैसे कि फ्रूट्स दे रख दीजिए उनके पास में, कुछ खाने की चीज़ें होगी चटपटी सी, वो आप रख दीजिए। फिर ठाकुर जी को आप घर पर यानी कि कुछ देर के लिए, या कि कुछ
जैसे कि 1-2 घंटे के लिए आप फिर छोड़कर जा सकते हैं घर में लड्डू गोपाल जी को। अगर तो घर में कोई है फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उन्हें आप बता दीजिए जो घर में यानी कि सेवा करते होंगे, सारे लोग ही करते होंगे घर में सेवा आपके। अगर नहीं भी करते हैं तो उन्हें जिम्मेवारी देकर उनको समझा के अपने किसी घर के मेंबर को फिर आप ठाकुर जी को उन्हें देकर आप जा सकते हैं। तो आई होप भक्तों आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को हमें घर में वैसे तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बार बार बोला है आपको कि ये लड्डू गोपाल हैं, ये प्यारे से हैं, ये बाल गोपाल है यानी कि बाल स्वरूप है। चाहे हम इनके साथ कोई भी रिश्ता निभाते हो पर यह है बाल स्वरूप। क्या हम अपने बच्चे को घर में छोड़कर जा सकते हैं इस तरह? नहीं ना। अब जब भी हमें कहीं जाना भी होता है तो बच्चे को हम कई बार घर में छोड़ना चाहें भी तो कोई घर में बड़ा होना चाहिए उसके लिए। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी, अगर आपको कहीं जाना भी पड़ता है, बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, तो आप लड्डू गोपाल जी को किसी को, अगर घर का मेंबर कोई घर में रहता है तो उनको देकर चले जाइए। और अगर नहीं है कोई भी आपको यानी कि 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, तो आप लड्डू गोपाल जी को साथ ही लेकर जाएं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनको कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। वो छोटे बच्चे हैं, वो भी रोने लग जाएंगे क्योंकि वो लाला हैं, प्यारे से हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ लाड लड़ाते हैं। फिर उनके घर में कौन सेवा करेगा? अगर उनको हम छोड़ जाएंगे घर में, वो तो अकेले पड़ जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर घर में कोई नहीं है तो साथ लेकर जाएं, अगर घर में कोई है तो फिर उनको आप देकर जा सकते हैं। पूरी उनकी सुख सुविधा का बता दीजिए उन्हें, यानी कि अपने घर के फैमिली मेम्बर को, फिर आप लड्डू गोपाल जी को उन्हें देकर चले जाएं। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, फिर आप ठाकुर जी के यानी कि आसपास की सुख सुविधा देखकर उन्हें यानी कि उनको अंधेरे में ना बिठाएं, उनको पूरी से, अगर गर्मी है तो पंखा वंखा चलाकर जाएं, उन्हें कुछ खाने की चीज़ें देकर जाएं और प्रार्थना करें कि अभी हम वापस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को घर पर अकेला छोड़ना चाहिए या नहीं। तो मैंने आपको बता दी हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी कोई अदर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं उसके बारे में आपको जवाब दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।